हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने माइनर्स पढ़ा, कोफैक्टर्स पढ़ा और एडजॉइंट के बारे में पढ़ा। फिर हमने एडजॉइंट से इनवर्स भी फाइंड आउट किया। अब इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 4.6 दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मीनिंग होता है एक्स वाई जेड वेरिएबल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना। अब वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है? देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो टाइप्स के सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम एंड सेकेंड इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। A system is said to be consistent system if its solution exists. अगर एक सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उस सिस्टम को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। A system is said to be inconsistent system if its solution doesn't exist. अगर एक सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब आप कैसे चेक करेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो कंसिस्टेंट सिस्टम है या नहीं है? आपके पास कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन होगी, आप उसका डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है मींस मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल है मींस उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, दैट इज कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर हमारे पास डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है देन हम क्या करेंगे? इसके बाद एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। बट अगर एक केस ये हुआ, एक केस अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 नहीं है मीन्स ये इक्वल टू 0 है, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो दो केस अराइज हो सकते हैं। सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस सिस्टम के पास अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या किया हमने? टू टाइप्स के सिस्टम है, कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आप डिटरमिनेंट ए फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है, नॉन सिंगुलर है, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 है देन हम एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 के बाद हमने स्टॉप नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप भी करना है। एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है देन सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। बट अगर ऐसा भी हो जाए कि एडजॉइंट ए इंटू बी भी इक्वल टू 0 आ जाए तो भी दो केस है, सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर उसके पास सिस्टम के पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। वैसे मेनली आपका यहीं तक ही रहता है, एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाता है। देखिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बात करते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, भाई किस पैटर्न में हमें इक्वेशंस गिवन होती हैं? हमें गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इस पैटर्न में आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आती हैं a1x b1y c1z, a2x b2y c2z, a3x b3y c3z, ये d1 d2 d3 के इक्वल है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? हम यहाँ पर लिखते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये हमारे पास वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड, इसको यहाँ पे लिखा एक्स वाई जेड
इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा D1 D2 D3। अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये इक्वेशन ही बन जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ देखिए, A1x प्लस B1y प्लस C1z, A2y प्लस A2x प्लस B2y प्लस C2z, A3x प्लस B3y प्लस C3z। ये D1 D2 D3 के इक्वल आ गया हमारे पास। आप इस मैट्रिक्स को नेम दे देंगे A का, इसको नेम दे देंगे कैपिटल X और इसको नेम दे देंगे कैपिटल Y। हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया AX इज इक्वल टू वाई। ये किसको लिखने का मेथड हो जाता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ AX इज इक्वल टू वाई। अगर हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है, हम दोनों साइड बोथ साइड A इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे। प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स बोथ द साइड्स, दैट इज A इनवर्स वाई। A इनवर्स से हमारे पास हो गया I identity matrix X is equal to A inverse Y and X is equal to A inverse। अब यहाँ पे हमने AX is equal to Y लिया, आप यहाँ पर Y के प्लेस में B भी ले सकते हैं। AX is equal to B कह देते हैं, वो भी एक ही बात है। AX is equal to B, B मतलब थोड़ा सा कांस्टेंट के लिए हम यूज करते हैं। A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, A इनवर्स AX is equal to A इनवर्स B। A इनवर्स से आइडेंटिटी हो गया, X is equal to A इनवर्स B। X is equal to A इनवर्स B हमारे पास आ। ये मैंने मैट्रिक्स मेथड से A इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, इसको प्री मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एक पैटर्न में लिखा, A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया और A इनवर्स की यहाँ पर वैल्यू आ गई बाय मैट्रिक्स मेथड। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। देखिए वही सिस्टम बन रहा है, ax a1x प्लस c1y इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 1 2 2 3। अभी बताया आपको लिखना x y इज इक्वल टू 2 3। अब इसको हमने नेमिंग दे दी A, इसको X और इसको B। AX B हो गया। आप इसको अलग से लिख के बता सकते हैं, A इज इक्वल टू दिस, X इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले बताया था डेटर्मिनेंट A फाइंड आउट करना है। डेटर्मिनेंट A क्या होगा, देखिए 3 माइनस 4 that is -1। determinant of A not equal to 0, not equal to 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल होगा, तो क्या होगा, सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर है ये चीज, ये तो कर सकते हैं, बहुत इजी है। डेटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें डेटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है, देन उसमें आगे क्या करेंगे, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस z इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसमें भी फाइंड आउट करना है, एग्जामिन करना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब पहले आप इसको लिख लेंगे, क्या लिखा मैंने, 3 -1 -2। अब देखिए इसमें x वाला वेरिएबल क्या है, 0 है ना, 0x करके लिख सकते हैं। ध्यान से इसको x की जगह पर 2 नहीं लिखना, 0 2 -1 x और y वाला है 3 -5 z वाला 0 है। मल्टीप्लाई करो किससे, x y z से इज इक्वल टू 2 -1 3। ये क्या हो गया हमारे पास a, ये हो गया x और ये हमारे पास हो गया b। यहां तक क्लियर है। क्या फाइंड आउट करेंगे, डेटर्मिनेंट a फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट कीजिए डेटर्मिनेंट ऑफ a। देखिए 3 इंटू
2 इंटू 0 माइनस प्लस 5 हो गया, माइनस ऑलरेडी होता है तो माइनस 5 लगा दिया, माइनस ऑलरेडी होता है -1, इसकी मल्टीप्लाई 0 इंटू 0 -1 इंटू 3 -3, माइनस ऑलरेडी होता है -3, -2, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6, -6 हो गया, 3 -5 -15, माइनस माइनस प्लस -3, माइनस माइनस प्लस 12। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास, ये देखिए ये हमारा 0 नहीं हो रहा है, एक बार हम फिर से चेक करते हैं इसको, ये हमारा ठीक है। नेक्स्ट देखिए माइनस ऑलरेडी आता है यहाँ पर, -1 भी है, 0 इंटू 0 -1 इंटू 3 यहाँ पर आएगा +1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 15 0, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है, देन हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ए इनटू बी। आप लास्ट वीडियो में एडजॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं, माइनर निकालना आना चाहिए, कोफैक्टर आना चाहिए, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है, एडजॉइंट ए निकालेंगे, उसके बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, A11 12 13 21 22 23 31 32 33, देन इसका ट्रांसपोज। हम पहले कोफैक्टर्स निकाल देते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। कोफैक्टर्स निकालिए, 2 इंटू 0 -1 इंटू -5 प्लस का 5 हो गया, और इसके साथ पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस का 5 आ गया। A12 निकालो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 इंटू 0 -1 इंटू 3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ माइनस आता तो -3 हो गया। A13 इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6, माइनस का 6 होगा, और 1 + 3 4 पॉजिटिव ही रहेगा, तो हमारे पास आ गया -6। ये तो आप जानते हैं, कर चुके हैं, कर सकते हो इस चीज को, कोफैक्टर्स तो सभी बच्चों को आता होगा निकालना, इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। A21 देखिए क्या होगा, ये रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट किया, -1 इंटू 0 0 हो गया, -2 इंटू -5 दैट इज +10, लेकिन इधर माइनस का साइन आता है तो -10 हो जाएगा। A22 ये रो डिलीट की, कॉलम 3 इंटू 0 -2 इंटू 3 -6, माइनस ऑलरेडी होता है तो +6। A23 ये रो डिलीट की, कॉलम डिलीट किया, 3 इंटू -5 -15, -1 इंटू 3 -3, प्लस आ जाएगा तो -12। A31 ये डिलीट किया, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 2 -4 और +4 आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 5। एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए 2 2 4 होता है, 2 और +3 5, तो नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, तो +12 हो गया। 3 + 1 4 है, तो इवन नंबर चल रहा है, नेगेटिव साइन नहीं आएगा। 3 2 यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। अब देखिए A32 क्या होगा, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 3 इंटू -1 -3, ये 0 हो गया, और माइनस ऑलरेडी हो गया तो पॉजिटिव हो गया। A33 ये डिलीट, 3 इंटू 2 6, 3 और 3 6 है, पॉजिटिव रहेगा, 3 इंटू 2 क्या आ गया 6। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, अब इसका ट्रांसपोज किया तो हमारे पास क्या आ गया, adjoint of A is equal to 5 -3 -6 -10 6 and 12 5 3 and 6. This is adjoint of A. अब देखिए adjoint A की हमने मल्टीप्लाई करनी है किससे, B के साथ। एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करेंगे आप बी के साथ। क्या है हमारे पास, 5 -10 5 -3 6 -3, दिस वाज -3 और +3, -6 12 and 6, और बी क्या है हमारे पास, ये था 2 -1 3। अब देखिए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 इंटू 2 10,
-10 इंटू -1 +10 +5 इंटू 3 15 20 + 15 35 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3 इंटू 2 -6 6 इंटू 1 -6 -3 इंटू 3 -9। ये भी क्या हो गया 21 हो गया माइनस में। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे -6 इंटू 2 -12 12 इंटू -1 -12 6 इंटू 3 +18। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हुआ -24 और यहाँ पे आ गया हमारे पास -6। ये बाय मिस्टेक इसमें साइन में प्रॉब्लम थी, यहाँ पर गलती से -3 लिखा गया था, ये प्लस का ही 3 था और ये 5 माइनस का और 10 प्लस का है। ऊपर दो साइन में थोड़ा प्रॉब्लम है, -5 और प्लस का 10 आएगा। अब देखिए इसको यहाँ पे हम करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई सर -5 इंटू 2 दैट इज -10 10 इंटू -1 -10 5 इंटू 3 +15। तो हमारे पास क्या आ गया 20 15 -5। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -3 इंटू 2 दैट इज -6 6 इंटू -1 -6 3 इंटू 3 +9 6 + 6 12 हो गया -3 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ -6 इंटू 2 -12 12 इंटू -1 -12 6 इंटू 3 18। तो ये हमारे पास आ गया -6 -5 -3 -6। बस यहाँ पर दो साइन में था, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, बाकी हमारा सारा ठीक था। -5 -3 -6 दिस इज एडजॉइंट A इंटू B। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसको क्या कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास, इनकंसिस्टेंट है। इसमें हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट A फाइंड आउट किया था, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 आया तो हमने एडजॉइंट A फाइंड आउट किया, ट्रांसपोज ऑफ A निकाला, कोफैक्टर ऑफ A निकाला, देन उसका ट्रांसपोज किया, दैट वाज एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट A की मैंने B से मल्टीप्लाई की, वो नॉट इक्वल टू 0 था, नॉट इक्वल टू 0 है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है? आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम और कंसिस्टेंट सिस्टम को एग्जामिन करने का, किसका कैसे पता लगाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पक्का आता ही आता है, इसको आपने अच्छे से देखना है। सोल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का क्या मीनिंग है कि जो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास x, y, z, हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप 9th-10th क्लास में क्या पढ़ते थे, एलिमिनेशन मेथड, इस टाइप के मेथड से x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। हमें उस मेथड से वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमें मैट्रिक्स मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपके पास, हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5, x - 2y + z इज इक्वल टू -4, 3x - y - 2z इज इक्वल टू 3। इसका यूज करके हमें A इनवर्स की वैल्यू ही निकालनी है। देखिए क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसको लिखने का मेथड आना चाहिए। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। यहाँ पे लिखा मैंने x y z और यहाँ पे मैंने लिखा 5 -4 3। दिस इज A, दिस इज x एंड दिस इज B। अब आपको क्या पता है ax इज इक्वल टू b है, इसके अंदर भी आपने A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई की, प्री मल्टीप्लाइंग बाय A इनवर्स बोथ दी साइड्स, A इनवर्स A x इज इक्वल टू A इनवर्स B। इन दोनों की मल्टीप्लाई की, आइडेंटिटी x इज इक्वल टू A इनवर्स B, x इज इक्वल टू A इनवर्स B आ गया हमारे पास।
अब हमें मैट्रिक्स मेथड से ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साथ में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब ए इनवर्स की वैल्यू भी कैसे निकालेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए अगर मैं ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब वो ए इनवर्स आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए इनवर्स फाइंड आउट करने का क्या मेथड है? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज ए इनवर्स। इस मेथड से आप ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास एक्स आ जाएगा। और व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ए इनवर्स निकालते हैं सबसे पहले। अब देखिए ए, इसका एडजॉइंट निकालना है हमने। इसका एडजॉइंट आप कैसे निकालेंगे? -2 इंटू -2 +4 और +1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 5। अब यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट में कोफैक्टर में नेगेटिव आता है, नेगेटिव का हमने ध्यान रखना है। ये रो डिलीट की है, कॉलम डिलीट किया। 1 इंटू -2 -2, यहाँ पर आ गया 1 इंटू 3 -3, दैट इज -5। माइनस ऑलरेडी है तो हमारे पास +5 हो जाएगा। अब इसका देखो 1 इंटू -1 -1, -2 इंटू -3 तो प्लस का 6 आ गया, 6 -1 5, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसका देखिए ये रो डिलीट की, ये कॉलम डिलीट किया। 3 इंटू -2 -6, 3 इंटू -1 -3 इंटू -3 -1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो +3, तो हमारे पास आ गया -3। ये क्या था? 2 1, -1 की पावर 2 + 1 3, ऑड है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो ये प्लस का 3 हो गया। इसका निकालिए -2 का, 2 इंटू -2 दैट इज -4, 3 इंटू 3 9, -9 दैट इज -13, -4 -9। और ये कौन सा एलिमेंट है? 2 1 2 2, 4 है, पॉजिटिव ही रहेगा, तो -13 आ गया हमारे पास। इसका निकालिए 2 इंटू -1 दैट इज -2, 3 इंटू 3 9, -9 -11। और कौन सा एलिमेंट है? 2 1 2 2 2 3, 2 + 3 5, तो नेगेटिव हो जाएगा। -11 है तो पॉजिटिव कर दिया हमने इसको। अब इसका निकालेंगे हम 3 इंटू 1 3, 3 इंटू -2 -6 +6 हो गया, 9 आएगा। और कौन सा एलिमेंट है? A31, 3 + 1 4 होता है तो पॉजिटिव रहेगा, 6 + 3 9 आ गया। इसका करेंगे 2 इंटू 1 2 -3 दैट इज -1, हमने इसका निकाला है। 3 1 3 2, 3 + 2 5, ऑड हो गया तो ये हमारे पास आ गया -2 -3, 2 -3 दैट इज -1। और ये था हमारे पास A325, तो +1 हो गया। और इसका निकालेंगे हम 2 - 2 -4 -3 दैट इज -7 हो गया। 3 1 3 2 3 3 पॉजिटिव रहेगा, -7 आ गया। देन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, ये आ गया मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। अब ए का डिटरमिनेंट क्या था? हमारे पास है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। इसके अंदर करना कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन ही ज्यादा है, प्लस माइनस में मिस्टेक हो सकती है, बस आपने उसी चीज का ध्यान रखना है। हर चीज में हम वही माइनर निकाल रहे हैं, वही कोफैक्टर निकाल रहे हैं, वही एडजॉइंट निकाल रहे हैं, उसका ट्रांसपोज करके वही डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा हर क्वेश्चन को आपस में मिक्स कर रखा है, आपने इंटर रिलेट करके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा हमारे पास? देखिए 2 इंटू -2 इंटू -2 +4 हो गया, माइनस माइनस +1 हो गया, फिर -3 आ गया। 1 इंटू -2 -2 -3
+3 इंटू -1 माइनस माइनस +6, तो मेरे पास आ गया 4 + 1 5, 5 इंटू 2 10, -2 इंटू -3 -5 इंटू -3 +15, 6 -1 5, 5 इंटू 3 15, 30 + 10 40, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया 40। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 40 से, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1/40, तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो गया, A इनवर्स के इक्वल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या फाइंड आउट किया था कि x इज इक्वल टू A इनवर्स B होता है। अब A इनवर्स इसकी मल्टीप्लाई अगर हम B से कर दें, 5 - 4 3 से कर दें, तो मेरे पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई हम B से करते हैं, /40 मैं यहाँ लिख रही हूँ, B से इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 - 4 3, क्या आएगा आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 5 इंटू 5 25, 3 - 4 12, 9 इंटू 3 27, तो क्या हो गया आपके पास 52 - 12 40 आ गया। 1/40 ऑलरेडी चल ही रहा है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 5 इंटू 5 25, 13 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 52, इसकी मल्टीप्लाई से 1 इंटू 3 हो गया 55 + 25 80 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 5 इंटू 5 25, 11 इंटू 4 44 माइनस 7 इंटू 3 21 -21, तो देखिए क्या करेंगे, 44 और 21 ऐड हो गए 65 65 और 25 40 हो गया हमारे पास माइनस का। अब 40 ऑलरेडी है, इसको डिवाइड कर दीजिए, क्या आ गया 1 2 -1, ये मेरे पास क्या आ रही है, x इज इक्वल टू A इनवर्स B चल रहा है, ये x y z की वैल्यू, ये हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, ये मेरे पास A इनवर्स B आया, और ये किसके इक्वल है, x y z के इक्वल। इट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 1 है, y की वैल्यू 2 है, और z की वैल्यू -1 है। क्लियर है ये चीज। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, x y z की वैल्यू निकाले, मेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। सॉल्व करने का मतलब x y z की वैल्यू निकालना। अब आपने छोटी क्लासेस में क्या किया था, इसको डिफरेंट मेथड से भी तो आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चन में देगा यूजिंग A इनवर्स। A इनवर्स का यूज करके आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हमने A इनवर्स का यूज किया ना। A इनवर्स कैसे फाइंड आउट किया, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड आउट किया, दैट वाज A इनवर्स। फिर A इनवर्स की मल्टीप्लाई की B से, दैट वाज x इज इक्वल टू A इनवर्स B, और x क्या था, x y z वेरिएबल से, तो x y z की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 2 -1। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, इस टाइप के और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, उसे भी सोल्व करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी रहती है इसमें से एक क्वेश्चन आने की। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। Thank you.